देखिए अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और जल्द ही हम 15 अगस्त की तरफ बढ़ेंगे। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ झंडारोहण करेंगे बल्कि देश के नाम एक ख़ास संदेश भी देंगे। इस बार प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या ख़ास रहेगा, किन विषयों को और किन मुद्दों को वो छुएंगे और किस बारे में वो चर्चा करेंगे, उस पर तो सबकी नज़र रहेगी ही। लेकिन इसी बीच लाल किले और पूरे दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों की बात की जाए तो उसे किस तरह से पुख्ता किया है, उसे किस तरह से चाक-चौबंद किया गया है, उसकी जानकारी देने के लिए मैं कुछ अपडेट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। चूँकि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, ऐसे में ना सिर्फ लाल किले की प्राचीर बल्कि जो दिल्ली का इलाका है जिसमें लुटियंस का इलाका है और आस-पास का इलाका है, वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी को रखा गया है। अब किस तरह के ये इंतज़ाम हैं, क्या ख़ास व्यवस्थाएँ की गई हैं, कितनी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, इस बार कैसे एआई की मदद से सिक्योरिटी को और टाइट किया जा रहा है, ये सब आपको बता देती हूँ। देखिए, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस की सुबह लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा फहराएँगे। 24,000 से ज़्यादा मेहमानों के इस कार्यक्रम में शरीक होने की, वहाँ पर पहुँचने की संभावना है, ऐसा एक नंबर सामने आया है। और कई वीवीआईपीज़ होंगे, फॉरेन डेलीगेट्स होंगे, इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री होंगे, आर्मी ऑफिशियल्स और डिफेंस पर्सनल्स होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं, चाक-चौबंद व्यवस्था है और उसी के तहत 12,000 जो पुलिसकर्मी हैं, वो पूरे इस प्रीमाइसेस के आसपास उनकी तैनाती होगी, जिसमें स्वाट टीम के जो कमांडोज़ हैं वो शामिल हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें शामिल हैं, इसके अलावा डॉग स्क्वाड शामिल है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड शामिल है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो शामिल हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम वहाँ पर तैनात रहेगी, स्वाट कमांडोज़ तैनात रहेंगे। और ख़ास बात ये कि चारों तरफ से उस प्रीमाइसेस की सुरक्षा का जो घेरा है वो कड़ा रहे, उसके लिए स्नाइपर्स की टीमों की भी तैनाती रहेगी। किसी तरह का कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो, किसी तरह का अप्रिय घटना वहाँ पर ना घटे, उसके लिए मौके पर बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड की तैनाती भी रहेगी। और अगर डॉग्स टीम की बात करें तो उनकी भी तैनाती वहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जितने भी वाहन उस दिन या उससे पूर्व संध्या 15 तारीख से पहले की संध्या 14 तारीख को वहाँ पर आएंगे, जाएंगे, वहाँ से गुजरेंगे, उन वाहनों की चेकिंग की जाएगी और मेक श्योर किया जाएगा कि जो भी संदिग्ध वाहन हैं उसको उस प्रीमाइसेस से अंदर ना जाने दिया जाए। इसके अलावा जो लुटियंस दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर भी सुरक्षा के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। जो अलग-अलग रूट्स हैं, उन रूट्स पर पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी, बैरिकेड्स लगाकर लुटियंस के इलाके में चेकिंग की जाएगी और ये मेक श्योर किया जाएगा कि ट्रैफ़िक की लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफ़िक डाइवर्जन अच्छे से हो। जो भी उस इलाके से सांसद, मंत्री होके गुज़रते हैं या जो आम लोग उस लुटियंस के इलाके का इस्तेमाल करते हैं, बैरिकेड ज़रूर लगेंगे। थोड़ा आपको जो गाड़ियों की गति है धीमी होती हुई ज़रूर दिखेगी, लेकिन एक ऑल्टरनेट रास्ता भी होगा कि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा लाल किले के आसपास जो पूरा पार्किंग का प्लान है, उसमें भी एक विशेष तरह का बदलाव किया गया है, क्योंकि 15 तारीख को सुबह-सुबह जब कार्यक्रम होगा तो अर्ली मॉर्निंग लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला होगा और बहुत सारी गाड़ियों में लोग आएँगे, तो उनको पार्क करने के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी प्रायोरिटाइज़ किया गया है। उसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसकी भी जानकारी धीरे-धीरे सामने आएगी, लेकिन ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुचारू हो। पार्किंग से जिस जगह पर कार्यक्रम होना है, जहाँ पर लोग जाके बैठेंगे, वहाँ व्यवस्था में प्रॉब्लम ना हो। जो वीआईपी डेलीगेट्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो बच्चे वहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो पहले से पहुँचें, उनकी बसेस वहाँ पर प्लेस्ड रहेंगी, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालाँकि 15 तारीख को जो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उनका दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम से पहले पहुँचना होता है, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। तो ऐसे में ये जो सारे इंतज़ाम हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो अभी से तब्दीलियाँ की गई हैं, उन तब्दीलियों के तहत किसी भी तरह के ड्रोन को दिल्ली के इस क्षेत्र में, लुटियंस इलाके में और लाल किले के क्षेत्र में उड़ने की पाबंदी है, उड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है, तो ऐसे में ये एहतियातन पहले ही कदम उठा लिया गया है। इसके अलावा लगातार उस पूरे एरिया की सघन जांच हो रही है। ये मेक श्योर किया जा रहा है कि कौन-कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर स्नाइपर टीम की तैनाती रहेगी। किसी भी तरह की अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके
इसके अलावा वो पूरा रेडियस को ट्रैक किया जा सके, जहाँ पर प्रधानमंत्री का मूवमेंट होगा उस मंच पर चारों तरफ से नज़र रखी जाएगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी।